हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए फोर्थ क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे अब, जो कि है आपका मनी। ठीक है, तो मनी में आपको देखिए दो चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। रुपये पैसे में आपको पता है क्या रिलेशन होता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज़। ये आपको पता होगा पहले से। देखिए अब हम करेंगे सीधे एक्सरसाइज पर बात। 8A एक्सरसाइज है, इसमें मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहीं से आपको कंसेप्ट बताता चलूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8A का, इसमें लिखा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए वीडियो एक्चुअली कट गई थी, ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पर। ऐसे इसमें लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन 16.25 मल्टीप्लाई बाई 4। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपको करना आता है, इंटू का साइन लगाएंगे। बस पॉइंट के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप अब तक करते आए हैं। यानी कि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इन सब में, तो पॉइंट को आप भूल जाएंगे एक बार। यानी फर्स्ट टाइम आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इग्नोर कर दीजिए पॉइंट को। ठीक है, तो जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आप ऑर्डिनरी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 5 जाए 20 का 0, कैरी आएगी 2। 4 2 जाए 8 और 2 10 का 0, ठीक है, कैरी आएगी 1। ठीक है, अच्छा 4 6 जा 24, 24 का 4, 24 और 1 कितना हो गया 25 का 5 और कैरी आएगी 2। 4 1 जा 4 और 2 कितना हो गया आपका 6, तो ये कितना हो गया आपका 6500। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप पॉइंट भी लगाना है आपको, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट लगाने के लिए आप ये देखेंगे कि मान लीजिए इस वाले डिजिट में पॉइंट है, इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट आ रहे हैं। वो कैसे भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो आप देखेंगे एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, यानी कि 2 डिजिट हैं इसके अंदर। तो आंसर में जो आपका पॉइंट लगेगा वो भी ऐसे लगेगा कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। तो पॉइंट आपको यहाँ लगाना पड़ेगा कि इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट आ गया, 65.00। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 4328.40, मल्टीप्लाई करना है आपको 75 से। तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है, अभी आप पॉइंट को भूल जाएंगे और ऑर्डिनरी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 का 0 में करेंगे तो 0, 5 4 जा 20 का 0, कैरी कितनी आ गई 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 कितना हो गया 42, और ये कैरी कट गई, दूसरी कैरी आ गई 4। 5 2 जा 10 और 4 14 और कैरी आ गई 1। ठीक है, 5 3 जा 15 और 1 कितना हो गया 16 का 6 और कैरी आ गई 1 फिर से। 5 4 जा 20 और 1 21। ठीक है, क्रॉस लगा दिया आपने। 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 का 4 में करेंगे 28 का 8, कैरी कितनी आ गई 2। ठीक है, 7 का 8 में करेंगे 56 और 2 58, कैरी आ गई आपकी 5। ठीक है, 7 का 2 में करेंगे 7 2 जा 14 और 5 19 का 9, कैरी आ गई आपकी 1। ठीक है, 7 3 जा 21 और 1 22 हो गया और कैरी आ गई आपकी 2। 7 4 जा 28 और 2 30, ये आ गया आपका 30। अब इन सबको आप ऐड कर देंगे, देखिए 0 0 0, कैरी यहाँ पर आएगी 1, ये हो गया 12 और 1 13, यहाँ पर फिर से कैरी 1 आएगी, 6 9 15 और 1 16 का 6, कैरी यहाँ पर आएगी 1 4 और ये 2 और ये 3। ये तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अब आपको यहाँ पर पॉइंट भी लगाना है, तो वही बात कि इसमें पॉइंट के बाद देखेंगे आप 1 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, यानी पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो 32463 अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ 2, या मैं लिख रहा हूँ 2.0, या मैंने लिखा 2.00, ये मैंने लिखा 2.000, या फिर मैंने लिखा 2.0000 और सो ऑन, इसी टाइप से मैं लिखता जा रहा हूँ। आपको ये बात ध्यान देने की, इन सब की वैल्यू एक्चुअली 2 ही है, यानी ये सब किसके इक्वल हैं, ये 2 के ही इक्वल हैं। इसका मतलब आपको ये पता पड़ा कि पॉइंट के बाद 0 लगाने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एक्सेप्ट इस पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे लिखा है, देखिए 2.002 लिखा है,
तो इसका मीनिंग है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 0 के बाद कोई नंबर आ गया। अगर ये नंबर नहीं आता तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ 2 ही से होता है, यानी पॉइंट के बाद 0 कितनी भी लगाइए आप, इसका मीनिंग 2 ही रहने वाला है। इनको हम बोलते हैं लाइक डेसिमल। क्या बोलते हैं, लाइक, सॉरी इनको बोलते हैं एक्चुअली अनलाइक डेसिमल है, लेकिन ये जो है आपके इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के, ठीक है, क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ये शायद मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए ये लिखा है ना, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 2 4 6 0 बस, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये आंसर हो गया। इसी टाइप से 65.00 को आप सिर्फ 65 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है आपका डिवाइड का क्वेश्चन। तो डिवाइड करना है आपको, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते समय इग्नोर किया था डेसिमल को, ऐसे ही आप क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे डिवाइड के अंदर। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, देखिए आपको डिवाइड करने में दिक्कत आएगी सिर्फ डेसिमल की वजह से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिमूव करना है डेसिमल को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये रुपीज़ एक्चुअली दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे दिए हुए हैं रुपीज़ 14.40 और ये है रुपीज़ 8222.40, ठीक है। देखिए पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, ये रुपीज़ है ना, इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है कि 1 रुपी इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा, ठीक है। तो आपको कितने चाहिए, इतने रुपीज़, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 140.40 इंटू 1 रुपीज़ इक्वल टू आएगा आपका 140.40 इंटू 100 पैसा, ठीक है। अच्छा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 0 हैं और पॉइंट आपका यहाँ है, तो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट आपका कहाँ चला जाता है, आपका राइट हैंड की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। तो या फिर आप इसको सीधे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 100 से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14040 पैसा। तो यानी कि आपका जो ये था 140.40 रुपीज़, ये किस में कन्वर्ट हो गया, पैसे में, यानी इतने रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, इतने। अब यानी कि ये जो रुपीज़ था आप क्या बन गया, आपका पैसा, यानी आपका क्वेश्चन बन गया कि 14040 पैसे को आपको डिवाइड देना है 4 से। अब आप पॉइंट हट गया, अब आप आराम से डिवाइड दे सकते हैं। 14040 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 जा 4 3 जा 12, 2 0 आ गया, 4 5 जा 20, ठीक है। 4 5 जा कितना हो गया आपका 20, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद आप 4 और 0 दो डिजिट को नोट करेंगे, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और 4 से जो कितनी टाइम्स कट जाएगा, 10 टाइम्स कट जाएगा आपका 1 0, ठीक है। सॉरी देखिए इसमें मिस्टेक होगी, ये 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि 4 उतारेंगे ना पहले, क्योंकि 4 उतारेंगे तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बाद में 0 बचेगा आपका। तो आप इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे पहले 4 कर लेंगे, फिर 1 आएगा और 4 यहाँ पे 0, और जिस 0 बच रही तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिवाइड होके क्वोशेंट कितना आया, 3510 पैसा। ध्यान रखेंगे ये पैसे में, तो ये भी पैसे में आएगा, लेकिन आपका आंसर तो आपको रुपीज़ में बताना है। तो आप क्या करेंगे, जब हमने स्टार्टिंग में रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया था, अब हम पैसे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर से रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको पता है कि 1 पैसा इक्वल टू होता है 1/100 रुपीज़ के। तो आपको 1 पैसा की जगह कितना चाहिए, 3510 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 पैसा इक्वल टू 3510 अपॉन 100 रुपीज़। तो ये देखिए 100 का डिवाइड देंगे तो पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 35.10, ये कितना आ जाएगा, रुपीज़, ठीक है, रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ एग्जांपल के साथ, आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 8222.40 को डिवाइड करना है 12 से। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे पैसे में। तो आपको होता है 1 रुपी इक्वल टू होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 100 पैसे, ठीक है। आपको इतने रुपीज़ चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 822.40
इंटू 1 रुपी इक्वल टू आएगा 8222.40 इंटू 100 पैसा। तो ये कितना हो गया, ये तो हो गया आपका 822.40 रुपीज़। और इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा 2 प्लेस, तो 822240 पैसा। अब यानी कि क्वेश्चन आपका क्या बन गया, इस रुपीज़ को आपने कन्वर्ट कर दिया पैसे में, क्वेश्चन आपका बन गया 822240 बाई 12। ये आपका बन गया क्वेश्चन। आपको डिवाइड कर लीजिए इसको, 822240 डिवाइड करना है आपको 12 से, ठीक है। तो 6 टाइम्स जाएगा 0 1, 2 उतार लेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 8 टाइम्स 6 बचेगा, फिर से आपने क्या उतार लिया 2 उतार लिया, अभी जाएगा आपका 5 टाइम्स 2 बचा, अब 4 उतार लिया, ये आपका 2 टाइम्स जाएगा और 24, और ये 0 आपका यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। अब ध्यान रखना है आपको, ये पैसे में है तो ये भी आपका क्या आएगा पैसे में, ये भी पैसे में, लेकिन हमको तो आंसर आपका रुपीज़ में चाहिए। तो जैसे आपने रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट किया था, अब इस पैसे को आप फिर से रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, आपको पता है कि 1 पैसा इक्वल टू होता है 1/100 रुपीज़ के। तो आपको 1 की जगह चाहिए ये, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, 68520 इंटू 1 पैसा इक्वल टू 68520 बाई 100 पैसा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 0 है, पॉइंट कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इसमें आपको ये तो पता है ना, कि किसी भी अगर नंबर में पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि मैंने 102 लिखा है, तो इसमें आप बोलेंगे पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट है। जिसमें आपको पॉइंट नहीं दिखाई देता उसमें हम पॉइंट यूनिट डिजिट के जस्ट बाद मानते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पॉइंट नहीं है तो आप मानेंगे 0 के बाद, 0 आपका यूनिट डिजिट है, तो पॉइंट आपका कहाँ आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आपका राइट हैंड जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, यानी कि 2 0 है तो 2 प्लेस आएगा, तो 685.20 पैसा। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप 100 से डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, तो यही आपको मिलेगा, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम। इसमें लिखा है राजवीन अर्न्स 475.50 रुपीज़ पर डे, यानी एक दिन में कितना अर्न कर लेता है वो, इतने पैसे, इतने रुपीज़, ठीक है। हाउ मच मनी विल ही अर्न इन अ मंथ इफ ही वर्क्स ऑल 30 डेज, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि एक मंथ में वो 30 दिन काम करता है तो वो कितने पैसे अर्न कर लेगा। तो आपको सिंपल सा पता है, मल्टीप्लाई होगा 30 का रुपीज़ में, क्योंकि आपको पता है कि मान लीजिए एक दिन में आपको 2 रुपये मिलते हैं, तो 2 दिन में आपको कितने मिलेंगे 4 रुपीज़, 3 दिन में आपको कितने मिलेंगे 6 रुपीज़, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका 1 डे का अमाउंट है उसमें आप अगर नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो आपको मनी मिलता जा रहा है कि आपको कितना मिलेगा। जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर 2 था, फिर 2 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया। तो बस यही आपको यहाँ पर करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे टोटल मनी इन 30 डेज, क्या होगा कि मनी इन 1 डे मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो 1 डे में कितना मनी है 145.50 और टोटल नंबर ऑफ डेज है 30। और ये आपको मैंने अभी ऑलरेडी सिखा दिया है मल्टीप्लाई करना, फिर से देख लेते हैं 5.0 इंटू 30। तो आपको पॉइंट अभी भूल जाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 0 में करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे, पहली बात। 3 का करेंगे 0, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, फिर से कैरी 1,
3 7 जा 21 और 1 22 का 2 और कैरी हो जाएगी आपकी 2 और 3 4 जा 12 और 2 14। तो ये कितना है 0 0 5 6 2 4 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद देखने हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, यानी पॉइंट आपका ये लगेगा यहाँ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 4 2 6 5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। इतने रुपीस वो क्या करेगा 30 डेज में अर्न करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कंगना हैज ए 2000 रुपी नोट, 3 नोट्स ऑफ 500 एंड 4 नोट्स ऑफ 100 इन हर पर्स। उसके पर्स में ये है। शी डिड शॉपिंग फॉर 3500.75। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर पर्स आफ्टर शॉपिंग। तो शॉपिंग के बाद उसको कितने पैसे उसके पर्स में बचेंगे ये आपको बताना है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखा है 3500.75। ठीक है, इतने पैसे उसने खर्च कर लिए। तो आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि उसके पर्स में टोटल मनी कितनी थी। तो टोटल मनी इन हर पर्स कितनी है, देखिए एक तो 2000 रुपीज का नोट है और 5000 के 3 नोट है। इसका मतलब क्या हो गया 3 इंटू 500 यानी 1500 रुपीज, और 4 नोट है 100 के, तो ये हो गया आपका 2000 रुपीज प्लस आपका 1500 और प्लस 400 रुपीज, तो ये हो गया आपका टोटल। तो ये हो गया आपका कितना, देखिए 3000 तो आपका हो गया 3900 रुपीज, यानी इतने रुपीज उसके पर्स में है। बट शी स्पेंड फॉर शॉपिंग, तो शॉपिंग में कितना स्पेंड कर रही है वो 3500.75 रुपीज। तो कितना बचा, तो सिंपल सी बात है, आपको जितना था उसमें से जितनी उसने शॉपिंग करी उसको माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट या लेफ्ट अमाउंट ही बोल सकते हैं आप, रिमेनिंग ही लिख लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इन हर पर्स क्या होगा भाई, टोटल था आपका 3900 और इसमें से आपको इसको माइनस करेंगे, आप माइनस करेंगे 3500.75। अब देखिए इसके पीछे कुछ नहीं था, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, मैंने आपको बताया था। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, जाएगा नहीं तो ये कैरी देगा इसको, ये कैरी देगा इसको, ये देगा इसको, ये देगा इसको, तो यहाँ पर सब 99 बचेंगे और ये आपका 10 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 का 9, 9 का 9, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, यहाँ कितना बचा 0 और पॉइंट की सीट में, पॉइंट की लाइन में पॉइंट, यानी 399.25 रुपीज़ उसके पास क्या हो जाएंगे, लेफ्ट रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ 25 रेड चेयर्स इज 26250 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 35 ब्लू चेयर्स इज 26250 रुपीज़। ठीक है, तो विच चेयर कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच। तो सिंपल सी बात है, तो आपको दिख ही रहा है किसकी ज़्यादा है कि 25 चेयर्स जो हैं वो इतने की आ रही हैं और 35 इतने की आ रही हैं, यानी इतने ही रुपए में चेयर तो कम आ रही हैं, लेकिन ये सॉरी रेड चेयर कम आ रही हैं और 35 चेयर ज़्यादा आ रही हैं। तो इसका मतलब किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, रेड चेयर की ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। अब कितनी ज़्यादा है वो आप क्या करेंगे, जो है सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक चेयर, एक रेड चेयर और एक ब्लू चेयर की कॉस्ट में बताना है आपको कि कौन सी ज़्यादा है। तो आपको एक रेड चेयर की कॉस्ट निकालनी ही पड़ेगी। तो आपको दिया है 25 रेड चेयर कॉस्ट इक्वल टू 26250 रुपीज़। तो देखिए 1 चेयर की कॉस्ट कितनी होगी, 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 रेड चेयर कॉस्ट इक्वल टू 26250 डिवाइडेड बाय 25। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ब्लू चेयर के लिए, तो 35 ब्लू चेयर्स कॉस्ट इक्वल टू 26250 रुपीज़।
ठीक है। तो वन ब्लू चेयर की निकालनी है, 35 से डिवाइड कर देंगे, तो वन ब्लू चेयर कॉस्ट इक्वल टू 26250 डिवाइड बाय 35 रुपीज। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये 26250 का डिवाइड करेंगे 25 में, तो 25 बन जाए 25, यहाँ बचेगा 1 2 और फिर 5 उतार लिया, 2 डिजिट उतार रहे, 0 लगाना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपका 5 5 जाए 25, तो ये आ गया आपका 0 और 1 0 आपका और लगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 1050 रुपीज़, यानी एक रेड चेयर की, वन रेड चेयर कॉस्ट कितनी आ गई 1050। अच्छा इसकी निकालेंगे, तो आप देखिए 26250 35 डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 डिजिट से तो जाएगा नहीं, आपको 2 डिजिट पूरे 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। ठीक है, 7 टाइम्स जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 आएगा, ये कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 और फिर 5 उतार लेंगे, और ये प्रॉपर चला जाएगा आपका 5 टाइम्स, और ये आ गया 175 और ये 0 आ गया था यहाँ पे 0, यानी कि वन ब्लू चेयर कॉस्ट इक्वल टू कितनी आई 750 रुपीज़। तो किसकी ज़्यादा है, वही आपकी रेड चेयर की ज़्यादा है। और बाय हाउ मच के लिए आप क्या करेंगे कि रेड चेयर की, वन रेड चेयर कॉस्ट में से, रेड चेयर कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वन ब्लू चेयर कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गई 1050 रुपीज़ माइनस 750, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 3, तो कितना है आपका 300 रुपीज़ ज़्यादा है कौन सी, रेड चेयर की कॉस्ट। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज खत्म होती है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।